अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो भी पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएस की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज से मैं जो जनरल नॉलेज पोर्शन है उस 20% ठीक है जी, आपके सब्जेक्ट जो भी टेस्ट होगा उसमें जनरल नॉलेज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पास्ट प्रीवियस पेपर से, ठीक है, सारा डाटा गैदर किया है यूसुफ जलाल शाह साहब ने, ठीक है जी, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने ये डाटा सारा हमसे शेयर किया है। तो आज से मैं ये सीरीज़ है जो काफ़ी 25-30 टेस्ट हैं, जो उनकी टेस्ट सीरीज़, उनके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह जनरल नॉलेज आपका इससे काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो ये जी, मैं आप दोस्तों के साथ एंड पे ये नोट्स भी शेयर कर दूँगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए उनको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की जो सीरीज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जो हम 5 टेस्ट या 10 टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप दोस्त मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, द सेकंड लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है जी। इस्लामिक कैलेंडर का जो सबसे लास्ट मंथ है, सेकंड लास्ट मंथ कौन सा है, ठीक है। तो वो ज़िकात है, ठीक है जी, और आखिरी जो है वो ज़िलहज है। तो आपने ये इस्लामिक मंथ के नाम भी लाजमी याद कर लेने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द शॉर्ट पीरियड बिटवीन टू सजदा, दो सजदों के दरमियान जो वक्फा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम जलसा कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो कौमा होता है वो रुकू के बाद होता है, ठीक है, और जो कादा होता है वो अत्तहियात की सूरत में बैठने को होता है, और जो क़याम होता है वो खड़े होने को कहते हैं, ठीक है जी। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। जो आर्मी का पहला कमांडर इन चीफ था वो कौन था जी, वो था जनरल फ्रैंक मैजरवी, ठीक है जी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, कब बनाया था शाहजहां ने शालीमार बाग, वो 1642 में बनाया था। उसके बाद है जी, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर किधर है जी, जिनीवा में है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब बनाई गई थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है ये 1957 में बनाई गई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो वियना में है, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसी तरह पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस ऑन, पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर डिवाइस कब टेस्ट की थी, 28 मई 1998, ठीक है जी, और इसको यौम तकबीर भी कहा जाता है। उसके बाद है द सन इज़, जो सन है वो क्या है, वो स्टार है, ठीक है, जिसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है, सन एक स्टार है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1.094 यार्ड, और जो 1 यार्ड होता है वो कितने इक्वल होता है, ये आपके पीपीएससी में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, 0.914 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद है द प्लैनेट विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट एक्सिस, ठीक है जी, वो जुपिटर का है, 1 डे ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 10 अर्थ आवर्स, ठीक है जी। और जो लॉन्गेस्ट रोटेशन है वो है वीनस का, ठीक है जी, और वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, और जो वीनस है वो अर्थ के बहुत करीब भी है, और जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा रोशन भी है, ठीक है जी। उसके बाद ये एक मैथ क्वेश्चन है, 0.03 मल्टीप्लाई 10, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक 0 ख़त्म हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। इसी तरह मैथ का क्वेश्चन है जी, इफ़ 10 मैन कंप्लीटेड अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है जी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 8 मैन टू डू द जॉब इफ़ द वर्क एट द सेम रेट, ठीक है जी। तो आपने इसको क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई 20 कर देना है, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे इज इक्वल टू x, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, 25 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फेयर ऑफ क्लोज प्लेसेस, तो इसको क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। उसके बाद है जी, ही अक्यूज द मैन ऑफ स्टीलिंग, ठीक है जी, अक्यूज के साथ ऑफ लगता है, इसके साथ इसलिए यहाँ ऑफ आएगा। सना इज़ पॉपुलर विद हर फ्रेंड्स, यहाँ विद आएगा, ठीक है जी। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर को क्या कहते हैं, चार्ल्स बैगेज। उसके बाद है IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड होता है, ठीक है जी। एंटोनिम्स ऑफ कुर्टेल, ये है प्रोलॉन्ग, कुर्टेल का मतलब होता है रोकना, ठीक है जी, और प्रोलॉन्ग का मतलब होता है मतलब कि ना रोकना। सिनोनिम्स ऑफ इनिग्मा इज कशमकश, ठीक है, और ये पजल होता है, ठीक है जी। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट इज, वो हैं जी जस्टिस वकार अहमद सेठ, ठीक है जी। ये आपका मैथ क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर किया था, 10 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो ये आपका 25 डेज आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अब दूसरा टेस्ट है, टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2, ठीक है जी।
तो ये है जी व्हेन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज रिवील्ड। ठीक है जी, इनहेरिटेंस जो लॉ है वो कब आपका आया था, वो 3 हिजरी में आया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट कमांडर इन चीफ फॉर गज़वा मुता। ठीक है जी, लास्ट कमांडर कौन थे, वो थे हज़रत खालिद बिन वलीद। पहले कमांडर थे ज़ैद बिन हारिस, दूसरे कमांडर थे जाफ़र बिन अबी तालिब और तीसरे कमांडर थे अब्दुल्ला बिन रवाना। ठीक है जी। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में वो ब्राज़ील है। ठीक है जी। इसी तरह जो टी है, टी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है इंडिया। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है जी, वो है चकोर। ठीक है जी। और जो पाकिस्तान है वो लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर है। ठीक है जी। इंडिया जो है वो प्रोड्यूसर है सबसे, ठीक है, और जो पाकिस्तान है वो लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन। बेल्जियम का ब्रुसेल है, चाइना का बीजिंग है और कतर का दोहा है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट ऑफ तुर्की। ठीक है, मनी का जो मतलब पैसे की जो है वो उसको क्या कहते हैं, वो लीरा कहते हैं। द टोटल एरिया ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज़ 906 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह जो पाकिस्तान का है वो पहले था 7,96096, अब तकरीबन 8 लाख और कुछ 81,000 इस तरह हो गया। ठीक है जी। द डॉक्टर नॉन एज एन आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ठीक है। और जो बोन का होता है वो तो आर्थोपेडिक्स होता है। ठीक है जी। वन हु इज़ अनेबल टू पे डेप्ट, उसको क्या कहते हैं, फोरक्लोज भी कहते हैं, इंसॉल्वेंट भी कहते हैं, बैंकरप्ट भी कहते हैं। ईडीएम है जी, अ स्लैप ऑन द वेस्ट मीन। ठीक है, वेयरिंग अ स्मॉल पनिशमेंट, कोई छोटी सजा देना। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम, ये लैटिन वर्ड है कंप्यूटर का। ठीक है। और इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू कंप्यूट। उसके बाद है हाफ ऑफ अ बाइट इज़ कॉल्ड, हाफ बाइट को क्या कहते हैं, निबल। जिस तरह आपका जो सबसे छोटा कंप्यूटर का यूनिट है वो बिट है। अगर 8 बिट हो, 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है जी। और 1 बाइट में 2 निबल्स होते हैं, मतलब 4 जो बिट होते हैं वो एक निबल में होते हैं। एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई। ठीक है जी। और कुदरती जो होता है वो नेचुरल होता है। इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो नेचुरल हो जाएगा। द ऑथर ऑफ द नावल गॉड फादर इज़, द गॉड फादर के नावल के जो ऑथर हैं उनको क्या नाम है, मारियो पुजो। और ये क्राइम नावल था, ये 1969 में पब्लिश हुआ था। बर्गन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन छाइल। ठीक है जी। और जो बर्गन ग्लेशियर है वो किधर है, वो छाइल में है। द हाइएस्ट ऑफ कोए सुलेमान रेंजेस, चोटी को क्या कहते हैं, तख्ते सुलेमान कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो 3487 मीटर है। ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रशियन एवोल्यूशन। ठीक है जी। जो फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, लीनिन को कहते हैं। इसका पूरा नाम जो है व्लादिमीर लीनियन है। ठीक है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था 1917 में। ठीक है। और जब रशिया आपका आज़ाद हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट पेशावर विद चित्राल, पेशावर और चित्राल को कौन सी पास मिलाती है, वो मालाकंड पास मिलाती है। उसके बाद है जी आब होना का मतलब क्या है, शर्मिंदा होना। ठीक है। मुहावरे की पहचान क्या है कि जिस फिक्रे के या उसके आखिर में नून अलिफ ना आएगा, ठीक है जी, और तब्दील किया जा सकता है तो उसको हम मुहावरा कहते हैं। अंतड़ियों का कुल वल्लाह हद पढ़ना, इसका क्या मतलब है, सख्त भूख लगना। ठीक है जी। ये वो बिट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। 8 बिट हो तो 1 बाइट बनता है, और हाफ बाइट जो है वो 4 बिट इज इक्वल टू निबल। एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है जी। और इसको हाफ बाइट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी टेस्ट नंबर 3, नेम द फर्स्ट मैन हु इशूड रेगुलर ऑर्डर टू कलेक्ट एंड राइट हदीस। ठीक है जी। क्या नाम है जिनको हदीस कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया गया था, उनका नाम है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। ठीक है जी। उसके बाद है द प्री इस्लामिक एरा इज़ नॉन एज, ज़माना जहलियत कहलाता है, एज ऑफ इग्नोरेंस। शाह फैसल मॉस्क किधर है जी, इस्लामाबाद में है। ये 1986 में कंप्लीट हुई थी। नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान है। और तुर्किश आर्किटेक्चर था उसने इसको बनाया था, उसका नाम था विडैट डलोके। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सेंट शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई टॉम इज़ लोकेटेड इन सिंध। ठीक है जी। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का जो है वो टॉम किधर है, वो सिंध में है। आप इसको जिस तरह
भटाई है तो यहाँ सिंध, भुट्टो सिंध में है, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। मशहूर रसाला जो है वो शाह जो रसालो है, सिंधी शायरी करते थे ये, ठीक है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। आर्मी जो फर्स्ट मुस्लिम कमांडर थे यार, चीफ ऑफ आर्मी थे, वो थे जनरल मोहम्मद अयूब खान। इन्होंने 1958 में मार्शल लगाया था, ठीक है जी। और डेथ ऑफ अकबर एंड सैयन ऑफ जहांगीर वाज टुक प्लेस इन 1605 में जो है वो जहांगीर ने संभाली थी, ठीक है। और अकबर का जो रूल था वो 1956 से लेके 1605 तक था। ये तकरीबन आपके 49 ईयर बनते हैं अकबर ने जो थे, ठीक है। उसके बाद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एज अनाउंसमेंट पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन, ठीक है जी। तो लीग ऑफ नेशन कब स्टार्ट हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी, 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो इसका जिनीवा में है। नेम द क्रिकेट प्लेयर हु हैज़ मेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरीज। टेस्ट सेंचुरीज सबसे ज़्यादा जो की हैं वो तेंदुलकर ने की हैं। ये इंडियन था, आप इसको टेस्ट सीरीज से याद कर सकते हैं, टी से टेस्ट सेंचुरीज और टी सी तेंदुलकर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बम्बे एयरपोर्ट। बम्बे एयरपोर्ट का नेम क्या है जी, सेंटा क्रूज, ठीक है जी। और ये दम है ये कोलकाता में है, इंडिया में है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी। चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी का नाम क्या है, शिनहुआ, ठीक है। पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी है वो ऐप है जी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन यू डिवाइड 0.7 बाई 10 यू गेट 0.07। जब आप डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो आपका पॉइंट लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और साथ ज़ीरो इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह जी इफ़ अ क्लास ऑफ 550 स्टूडेंट 42 विच विश टू गो टू कॉलेज, हाउ मेनी स्टूडेंट विश टू अटेंड कॉलेज, ठीक है। तो इसको आपने किस तरह हल करना है, जहाँ आप आ जाएगा 42% ऑफ 550, ठीक है। ऑफ का मतलब जहाँ भी ऑफ आ जाएगा वहाँ उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने 42% की तरह नीचे 100 आ गया, ये आपका एक्सप्लेन हुआ है, और मल्टीप्लाई 550 किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा 231। उसके बाद है जी व्हेन डिड ब्रिटिश कन्क्वर्ड सिंध। जो ब्रिटिश ने सिंध को कब कन्क्वर्ड किया था, 1843 में, और पंजाब को कब किया था, 1849 में, ठीक है जी। एंटोनिम्स ऑफ टेसिड। टेसिड का मतलब होता है छुपा हुआ, पोशीदा। इसका एंटोनिम क्या होगा, डिकेटेड, वाज़िया, ठीक है जी। एंटोनिम्स ऑफ ल्यूसिड ल्यूसिड, ठीक है जी। ल्यूसिड का क्या मतलब होता है, वाज़िया, रोशन, और वैग्यू जो होगा वो धुंधला होगा। मदर वाज अवेयर हर चिल्ड्रन। मदर वाज अवेयर ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है जी। पावरफुल की टू लेट्स यू एग्जिस्ट अ प्रोग्राम व्हेन यू फिनिश्ड इज नोन एज एस्केप की। कोई भी चीज़ आपने ख़त्म करनी हो तो आप एस्केप की दबाएं तो वो आपकी एग्जिट हो जाती है। उसके बाद उर्दू है जी अल्ले दर्रे करना, इसका मतलब फजूल खर्ची करना। तुर्की बतुर्की जवाब देना, ठीक है। नदाना जवाब देना। कान कुतरना का मतलब है बहुत चालाक होना। उसके बाद जो है टेस्ट नंबर 4 है। ओरिजिनल नेम ऑफ अब्दुल जहल वाज। अब्दुल जहल का ओरिजिनल नाम क्या था, असल नाम क्या था, उसका नाम था उमर। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वोल्टाइल मेमोरी होती है, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी होती है, और ये डायनेमिक भी होती है। और जो राम होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। राम जो है वो नॉन वोल्टाइल होती है, ये परमानेंट होती है, ठीक है जी। और ये स्टैटिक होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और राम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से मिलकर बनी होती है, और जो रैम में है उसमें सेमी कंडक्टर यूज़ होते हैं। इसी तरह जो 1 बाइट है, 1 बाइट जो है ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। जो बिट है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का, और जो 8 बिट हो तो 1 बाइट बनता है, ठीक है। इसी तरह 1 बाइट में 2 निबल्स होते हैं, 4 बिट का 1 निबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन है मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए ब्रदर, इज 6 ईयर यंगर देन ब्रदर बट 4 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर। इफ ए सिस्टर इज 15 हिज मदर एज इज कितनी होगी जी। जिस तरह 15 है, 15 में आपने 4 प्लस कर देना है तो ये आपकी 19 हो जाएगी। 19 में आपने 6 प्लस कर देना है तो 25 हो जाएगी। तो यहाँ ट्वाइस है तो इस ब्रदर से ट्वाइस है तो इस तरह 25 मल्टीप्लाई 2 कर देना तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अ टाइम रिक्वायर्ड बाय मून लाइट टू रीच दी अर्थ इज। तो जो सूरज की रोशनी है उसको ज़मीन पे पहुंचने वो कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकंड। और इसी तरह जो सन लाइट है वो 8 मिनट में और 9 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ अ क्लॉकवाइज
डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन सा ऐसा सियारा है जो मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट चलता है, ठीक है। अब जो ज़मीन है आपकी वो वेस्ट टू ईस्ट होती है और बाकी सारे भी वेस्ट टू ईस्ट हैं, लेकिन जो यूरेनस है और वीनस है ये दोनों ईस्ट से वेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री इज़ नॉन एज थंडर बोल्ट ऑफ एशिया, ठीक है। ये भूटान है। क्यों कहते हैं जी? ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड थंडर्स, ठीक है। उसके बाद 8 है हमारे पास, इंडिया रिकॉग्नाइज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ये 16 दिसंबर 1971 को है जी, और बांग्लादेश इस्टेब्लिश कब हुआ था जी? 16 दिसंबर 1971 को। उसके बाद 9 है जी, इन हज स्टोनिंग द डेवल इज कार्ड। जो पत्थर मारे जाते हैं शैतान को तो उसको क्या कहते हैं? रमी, ठीक है। अल्लामा इकबाल गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी को, जर्मनी की यूनिवर्सिटी थी मुनिच, ठीक है। वहाँ से आपने PhD की थी और टॉपिक क्या था? मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। उसके बाद 11 है, हाउ मैनी सूरज आर इन 30 चैप्टर पारा ऑफ कुरान। जो तीसरा पारा है उसमें कितने सूरतें हैं? उसमें 37 सूरतें हैं। उसके बाद 12 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नादरा। नादरा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। उसके बाद 13 है जी, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डेजर्ट। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा प्रोविंस है जिसमें डेजर्ट नहीं है? तो वो KPK है। कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसमें डेजर्ट नहीं है? यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, और इसी तरह अफ्रीका में कोई ग्लेशियर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, बोस्टवाना इज़ द न्यू नेम ऑफ। बोस्टवाना किसका न्यू नेम है? बिचोन लैंड, ठीक है जी। लैंड लॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका का बोस्टवाना, ठीक है, ये इसका न्यू नेम है। उसके बाद 15, द प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट एक्सिस, ठीक है जी। ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। ये ऑलमोस्ट 210 अर्थ डेज में कंप्लीट करता है, और ये हमारे पास वीनस है। इसका जो लॉन्गेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट एक्सिस है। और ये जो वीनस है ये ज़मीन के करीब है, और ये सबसे रोशन जो आपका सितारा है वो है। और जो सबसे बड़ा सितारा है वो आपका जुपिटर है। जो स्मॉलेस्ट है वो मरकरी है। और जो सबसे गर्म है, गर्म भी वीनस ही है सबसे ज़्यादा, और जो कोल्डेस्ट है वो नेपच्यून है। विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कैचिंग फ़िश। जो चाइना है वो मतलब कि फ़िश पकड़ने में सबसे ज़्यादा है। साउथ चाइना सी इसके साथ लगता है, तो इस वजह से। उसके बाद द कैंडिडेट शेल अबाइड बाय। अबाइड के साथ हमेशा बाय आएगा, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ आप बाय का यूज़ करेंगे। ये आपकी प्रपोजिशंस हैं। उसके बाद आई एम यूज टू स्पीकिंग। यूज टू के साथ हमेशा, और यूज़ के साथ हमेशा टू लगेगा। यूज टू और अबाइड बाय, ठीक है जी। सिनोनिम्स ऑफ इम्बिल्स इज, बिल्स का मतलब क्या होता है जी? मिलावट, छेड़छाड़ करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मिस अप्रोप्रिएट, ठीक है जी। एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है कशिश, तो इसका मतलब कि जो एंटोनिम्स होगा वो होगा रिपील। उसके बाद है जी हमारे पास टेस्ट नंबर 5, हाउ मैनी ईयर्स डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इस्लाम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम में आप सल्लम ने कितने साल जो है वो इस्लाम की खिदमत की है जी? तो नबूवत जो है वो आप सल्लम को 40 साल की उम्र में मिली थी, ठीक है जी। एज जो थी टोटल 63 ईयर्स थी। टोटल जो है नबूवत दौर वो 23 ईयर्स है, जिसमें से 13 साल जो मक्की हैं और 10 साल मदनी हैं। और जो 13 साल मक्की हैं उसमें से 3 साल खुफिया है जी, और 10 साल वो एलानिया है मक्का में। उसके बाद है विच प्रॉफिट इन्वेंटेड सोप। सोप किन्होंने बनाया था जी? वो प्रॉफिट साले थे। एस से सोप और एस से साले, ठीक है जी। इसी तरह प्रॉफिट इदरीस है, उन्होंने पेन बनाया था। और जो प्रॉफिट ईसा थे वो कारपेंटर थे। उस तो बाद है जी कोलोराडो इज़ अ रिवर विच फ्लोज इन कोलोराडो। जो दरिया है वो किधर है? वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। द वर्ल्ड त्सुनामी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है जी। और ये जो वर्ड है ये जापानीज लैंग्वेज का है। उसके बाद है जी 5, वर्ड वेयर द लार्जेस्ट कोरल रीफ इज लोकेटेड। दो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो किधर है जी? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है जी विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे छोटेस्ट रिवर है वो कौन सा है? वो रोए रिवर है, ठीक है जी। और ये व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? रोए रिवर। तो जो शॉर्टेस्ट रिवर है रोए रिवर, तो उसकी लेंथ कितनी है जी? 61 मीटर इसकी लेंथ है, और ये 201 फीट का है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ डॉल इज सोल्ड फॉर 220। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द डॉल इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कॉस्ट। जारी बात अगर 10% प्रॉफिट हुआ है तो 200 की ओरिजिनल उसकी प्राइस होगी। विच नंबर कैन रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क इन टू
ठीक है जी। तो इसमें आप 10 लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी। मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, नासिर बॉट अ प्रैक्टिकल कॉपी फॉर ₹60 एंड सोल्ड इट फॉर 40, हाउ मच लॉस डिड ही गेट। तो उसने 60 खरीदी है तो 40 की बेच दी है, तो कितना उसका नुकसान हुआ है, 20 रुपये का नुकसान हुआ है। उसके बाद है जी 11 है, मोहम्मद गजनवी डाइड इन द ईयर। मोहम्मद गजनवी कब डाइड हुआ था, 10,030 में। उसके बाद 12 है हमारे पास, द कैपिटल ऑफ जौनपुर वाज फाउंड बाय, तो जो द सिटी ऑफ जौनपुर था वो फिरोज शाह के दौर में हुआ था, तुगलक डायनेस्टी थी उस वक्त हुआ था, फाउंडेड हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर। किस कंट्री में ग्लेशियर नहीं है, ये पहले भी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अफ्रीका है, ठीक है, और जो यूरोप है वो उसमें डेजर्ट नहीं है, और जो पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सिटी है या कंट्री, आपको सूबा सॉरी कह सकते हैं, तो उसमें डेजर्ट नहीं है, तो वो KPK है। सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ का सिनोनिम्स होता है मतलब क्या है जी, मुख्तसर और शॉर्ट होगा इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स ऑफ प्योसिटी, प्योसिटी का मतलब होता है कमी, और सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है जी, तो इसका सरप्लस होगा। वन हु एबल टू यूज़ द राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वल वेल, जो दोनों हाथों को अपना अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है उसको क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। देयर वॉज नो हेयर टू दी थ्रोन, तो यहाँ प्रपोजिशन है टू यूज़ करेंगे। उसके बाद है जी, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर आरिफ अलवी। ठीक है जी। कौन सा मुग़ल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था, तो वो आपका था बहादुर शाह जफ़र। ठीक है जी। 1962 में इन्होंने रंगून में वफ़ात पाई थी। उस उर्दू का पहला दीवान शायर कौन था जी, वो था कली कतब शाह। ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो ये इसका फार्मूला भी सारा दिया गया है, सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारे पास सेल प्राइस 220 थी, मल्टीप्लाई और जो 100 ये आ गया, प्रॉफिट कितना हुआ 10%। तो जब इसको ये 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, जब इसको डिवाइड कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो 10 बच जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाई ये 0 ये वाला, 20 मल्टीप्लाई 10, तो ओरिजिनल प्राइस आपके पास आ जाएगी 200। ठीक है जी। तो मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा सर वकास का भी, ठीक है जी, जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट नोट शेयर किए हैं। तो ये इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जो मैं 5 टेस्ट जो हैं उनकी वीडियोस बना के अपलोड किया करूँगा। तो आप सबसे कहूँगा कि साथ साथ बाकी तैयारी के साथ इसको भी थोड़ा सा टाइम दें, इनको बेशक अपने पास नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट से लिए नोट्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, पास पेपर से भी और डिफरेंट वेबसाइट से भी, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा वीडियोस बना के। ठीक है जी। डेली बेसिस पे जो इंशाल्लाह हम 5 टेस्ट करेंगे, तो आप दोस्तों से कहूँगा कि इसकी साथ साथ तैयारी करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो आपका जो भी टेस्ट होगा, अभी काफ़ी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, ठीक है जी, उसके अलावा ENF एंटी नार्कोटिक फोर्स में जो सब इंस्पेक्टर का टेस्ट है, बाकी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं जनरल नॉलेज तो हर टेस्ट में पूछा जाता है, तो इसलिए इसमें उर्दू में हैं, बाकी सारे भी हैं, तो इंशाल्लाह बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इसी तरह मैं सपोर्ट करते रहिएगा, इंशाल्लाह डेली बेसिस पे नई वीडियो के साथ हाज़िर होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।